वैश्विक महामारी से त्रस्त है। भौतिक विज्ञान ने घुटने टेक दिए हैं। चारों ओर क्रंदन सुनने में आ रहा है। किसी भक्त के अपराध से क्या यह राम जी का कोप है अथवा कोई देवता कुपित हैं? जैसे हनुमान जी पर वज्र प्रहार में वायुदेव ने वायु प्रभार रोक लिया था, अथवा ये कलिकाल का दुष्प्रभाव है। प्रभु संपूर्ण विश्व को पुनः प्रसन्न और निरामय देखने के लिए क्या करें? हमें सब प्रकार से एकमात्र परमात्मा की ही शरण है। संपूर्ण विश्व की संकट से उबार दीजिए। श्री राम। बहुत लंबे समय से अनेकों बार देखने को मिला है और उससे पूर्व सुनने को भी मिला है। इस प्रकार की जो महामारी हैं आती रही हैं और उन महामारियों के कारण एक दिन ऐसी भी स्थिति हो जाती थी कि गांव में शव दाह करने वाला कोई नहीं होता था। केवल लाशें लाशें बिछ जाती थी। गांव से सब पलायन कर जाते, जो बच जाते थे कोई पलायन कर जाते थे। ऐसी स्थितियां हो चुकी हैं। ये प्रकृति का एक स्वभाव है कि जब जब पृथ्वी पे जरूरत से ज्यादा भार बढ़ जाता है, जस मुहि गरु एक पर द्रोही, एक दूसरे के प्रति द्रोह की भावना रखने वाला समाज जब ज्यादा हो जाता है। रामचरितमानस में कहा गया है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु मोरा। चारों तरफ विरोधाभास। परिवार में, भाई भाई में, माता पिता में, पति पत्नी में, सब जगह विरोध विरोध विरोध। गांव गांव में, नगर नगर में, प्रदेश प्रदेश में, राष्ट्र राष्ट्र में, नीचे से ऊपर तक चारों तरफ विरोध है। लोगों की मानसिकता इतनी दयनीय हो गई है, अपने आप के स्वरूप को न पहचानने पर केवल शरीर के प्रति आत्मभाव रख के स्वार्थी समाज जो है इकट्ठा हो गया है। स्वार्थी समाज मतलब अपने आप को शरीर मान बैठे हैं और शरीर की तुष्टि पुष्टि पोषण, इससे अधिक उनकी दृष्टि कहीं है ही नहीं बस। तो ऐसा जो समाज होता है तो वो पृथ्वी के लिए बोझ होता है और पृथ्वी उस भार को हल्का करने के लिए कोई ना कोई उपाय करती है। विज्ञान ने इन महामारियों से बचने के लिए उपाय किए। एक महामारी आती है, उससे बचने के लिए वैक्सीन इत्यादि तैयार, दूसरे प्रकार के साधन जो भी हो सकता है किए। फिर दूसरी समस्या पैदा होती है, परिवार नियोजन करना पड़ता है। मृत्यु दर पे अगर हम अंकुश लगा लेते हैं तो फिर जन्म दर पे भी हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। जो हो रहा है ठीक हो रहा है प्रकृति के विधान में। पहले आप देखते थे बड़े बड़े युद्ध होते थे, उन युद्धों में पुरुष पुरुष
क्योंकि उस समय महिलाएं युद्ध क्षेत्र में लगभग नहीं जैसी, लगभग नहीं। कोई कहे कि माता कैकेयी तो महाराज दशरथ के साथ देवासुर संग्राम में भी गई थी अपवाद स्वरूप, परंतु महिलाएं जो हैं युद्ध क्षेत्र में नहीं जाती हैं। अर्जुन का यही प्रश्न था कि इस महाभारत के उपरांत पुरुष वर्ग नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां जो हैं अपनी मर्यादा से अलग होंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, उन वर्ण संकरों के द्वारा परंतु देखा जाता युद्ध के बाद फिर संख्या स्त्री पुरुष की व्यवस्थित हो जाती थी, नियंत्रित हो जाती, तो प्रकृति को ज्यादा चिंता रहती। परंतु जितना इंसान अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, उतना ही प्रकृति फिर ढील छोड़ देती है कि ठीक है अब तुम अपनी व्यवस्था करो। देहि जल रामचंद्र के राज, जहां जितने जल की आवश्यकता है उतना, वर्तमान में स्थिति देखिए एक साथ सब जल एक स्थान विशेष पे गिरा दिया जाता है। कारण बहुत से हैं, एक नहीं अनेक अनेक हैं। प्रकृति देखती है कि जब इंसान इस प्रकार से अपने बुद्धि और पुरुषार्थ के द्वारा नियंत्रित करने की तो अवसर देती है कि ठीक है करो, परंतु ये जो महामारी है इससे बचने के लिए हम सबको पुरुषार्थ प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का आलस प्रमाद नहीं करना चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा और भी जिस जिस प्रकार से जो देवता संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जितना भी ये अधिदेव है उसके द्वारा आधि भौतिक जगत संचालित होता है। अगर अधिदेव संतुष्ट है तो आधि भौतिक जगत सुखमय रहेगा, और अगर अधिदेव असंतुष्ट हो जाएगा तो आधि भौतिक जगत परेशानी उठाएगा। तो ये सब को संतुष्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम तो बस भगवान की उपासना करते हैं। ठीक बात है, भगवान की उपासना करनी ही चाहिए, परंतु भगवान ने जिसको बड़ाई दी है, जो समाज के लिए व्यवस्था दी है, ग्राम देवी देवता ये सब की आराधना उपासना, भगवान श्री राम भी अगर भूमंडल पे अवतरित हुए तो उन्होंने स्वयं की कुल देवी कुल देवता करना चाहिए, नहीं करते वो अच्छा नहीं। और हम तो नहीं जानते कि कौन रुष्ट है कौन रुष्ट नहीं है, परंतु हम अपना सही ढंग से कर्तव्य निर्वाह करें, परमात्मा की आराधना उपासना भी करें, और परमात्मा ने जिस जिसको बड़ाई दी है, अब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा भगवान श्री राम का एक निष्ठ भक्त गणेश जी की वंदना करते हैं, सूर्य की वंदना करते हैं, विनय पत्रिका में उन्होंने भिन्न भिन्न भैरव इत्यादि की भी प्रार्थना की है, चित्रकूट इत्यादि धाम इत्यादि की भी है,
गंगा यमुना की भी है, सबकी है, भगवान के परिकर इत्यादि की तो है ही। परंतु मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सी मानस मोरे। उद्देश्य सबका एक, कि भगवान श्री सीताराम जी सगुण साकार रूप में मेरे हृदय में प्रकट विराजमान रहे, उसके अतिरिक्त वो कुछ दूसरा नहीं चाहते। तो जो अपना कर्तव्य है वो हम सबको सही ढंग से निर्वाह करना चाहिए। और जितनी महामारी आई हैं एक एक अवधि के बाद चली गई हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा के लिए रह गई हो। वैसे अभी जो HIV वायरस है उसका कोई नष्ट करने का कोई औषधि वगैरह तैयार नहीं हो पाई है, और उसके साथ दूसरा वायरस का संक्रमण करके ये जो कोविड-19 तैयार हुआ, और अभी जो वर्तमान में लौट के आया है ये कोविड-19 का विकृत रूप, अभी और विकृत रूप आया है। तो पर फिर भी अब HIV वायरस को मूर्छित करके इंसान सब काम चला रहा है। उसको रोज एक टेबलेट खा लो और वो मूर्छित पड़ा रहता है, सब काम चल रहे हैं। करोड़ों की संख्या में अब ये HIV वायरस से लोग पीड़ित हैं, कोई कम संख्या नहीं है। और ये महामारी, इससे भी छुटकारा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि छुटकारा नहीं मिलेगा, परंतु हाथ पे हाथ धर के बैठने की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण अगर कनिष्ठिका के ऊपर गोवर्धन धारण करते तो ग्वाल वाल लाठी लगाते। जब आकाश देवताओं ने स्तुति की, आकाशवाणी हुई, धरो धीर, धैर्य धारण करो, मैं पृथ्वी पे अवतार लूंगा और ये पृथ्वी का भूभार हरण करूंगा, तो देवता सब वहां से अपने अपने लोग जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि परमात्मा अवतार लेके इस समस्या का हल कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब अपने भोग विलासों में रचपच जाओ, आप सब भी अपने अपने अंश से वानर और मानव के लिए कुछ अवतार लो, और जिससे कि राम जी का सहयोग करते हुए, मतलब परमात्मा करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहें, ठीक नहीं। वो कहा जाता है एक व्यक्ति की गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया और वो बैठ के हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे कि महाराज इस पहिए को निकालो, 108 पाठ हो गए। हनुमान जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू प्रयास कर, मैं भी सहयोग करता हूं। केवल पाठ नहीं, पाठ के साथ साथ पुरुषार्थ, प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा। ऐसा नहीं कि केवल प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए।
तो इस महामारी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से जिससे जो हो सकता है वो प्रयास पुरुषार्थ पूरा करें। ये नहीं कि ये दूर होने वाली है, इसकी भी एक आयु है, ये खत्म हो ही जाएगी, इसलिए हम शिथिल हो जाएं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमता और योग्यता है। हर एक व्यक्ति को भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता और क्षमता दे के भेजा है। तो जिसके पास जिस प्रकार की क्षमता है, अवसर आता है। अभी ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग रोटी रोजी से रहित हो जाते हैं, सुबह से शाम तक कुछ कार्य कर नहीं सकते, बच्चे भूखे मरते। उस समय हम सबको, जिसको भी परमात्मा ने अवसर दिया है, वो उनका सहयोग करे। वो भगवान ने हमको एक अवसर दिया है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी परिस्थितियाँ हों, हम वैसा वैसा करके, तो महामारी तो जाएगी, परंतु हम सबको पुरुषार्थ प्रयास करना है। और क्यों हुई है, किसी देवता की नाराजी से है, इससे है, उससे है, उस विषय में न सोचते हुए इसको कैसे हटाया जाए, इससे कैसे अपनी सुरक्षा की जाए, अपनी, समाज की, सबकी, तो वो करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार से कमी, आलस, प्रमाद नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ हम करते हैं, भगवान सहयोग करेंगे, कृपा करेंगे, और जरूर ये महामारी से छुटकारा मिलेगा। अभी देखा जा रहा है ऑक्सीजन इत्यादि की कमी आई, दूसरे प्रकार की कमी आ रही है। बहुत सी जगह तो अच्छी व्यवस्था है, हॉस्पिटल इत्यादि में बेड इत्यादि हैं, बहुत सी जगह वो भी नहीं है। तो जहाँ जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हैं, सभी जगह एक ही प्रकार की सेवा की जरूरत नहीं है कि सब एक ही प्रकार से करो। जहाँ जैसी आवश्यकता है, जैसी परिस्थिति है, उसके अनुरूप वो अवसर मिला है सेवा का। और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से यही कहा, तुमरे भाग राम बन जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि माता कैकेयी ने गलत किया, ऐसा वरदान मांगे, राम जी को वन में जाना पड़ रहा है, और ये सब, इस विषय में बिल्कुल चर्चा नहीं की। उन्होंने सीधी बात कही, ये जो अवसर मिला है इसका तुम लाभ लो। तुम माता कैकेयी के प्रति सोच के, उनके प्रति दोष दृष्टि रख के अपराधी मत बनो। महाराज दशरथ को कुछ कहने की जरूरत नहीं, माता कैकेयी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये सब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, उससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। ये महामारी क्यों आई, कैसे आई, नहीं, वर्तमान में हमको जो अवसर मिल रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वो मुख्य उस तरफ हमारी दृष्टि हो। और अगर 10% लोग भी इस प्रकार से जागरूक हो जाएं, तो ये महामारी तो मिनटों में चली जाए। अभी 1% लोग भी, हाँ, जब संकट हम पे आता है तो हम अपने बचाव के लिए पूरा सोचते हैं, परंतु हम दूसरों के लिए नहीं सोच पाते।
जो हमारे भाई बहन और अन्य इतर लोग जो हैं परेशानियां उठा रहे हैं, उस परेशानी से कैसे रक्षा हो सकती है, उस दिशा में हमारा चिंतन ही नहीं होता। वो अच्छा नहीं है। और कोई भी, ये सृष्टि भी एक अवधि वाली है, महामारी भी एक अवधि वाली है, एक आयुष वाली है। अरे कितने ब्रह्मा आए, कितने ब्रह्मा चले गए, कितनी सृष्टियां कितनी बार बनी, कितने बार चली गई हैं। जहां आज हम गंगा की गोद में बैठे हुए हैं, गंगा उस तरफ बहती थी, ये सब भरा हुआ। धीरे धीरे गंगा सरकते सरकते इधर आ रही है। सब भौगोलिक स्थितियां बदल जाती हैं, सब बदल जाता है। और ये महामारी तो जाएगी ही, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी। और हम सब जितना भी, एक व्यक्ति जानता है, वाल्मीकि जी जानते थे, गुरु वशिष्ठ जी जानते थे कि राम जी का इस प्रकार से वन में जाना सुनिश्चित है। सीता जी कहती हैं, मैंने जितनी रामायण सुनी है उन सब में कोई ऐसी रामायण नहीं है जिसमें सीता राम जी के साथ वन में नहीं गई। मालूम था सीता जी को, महाराज जनक को मालूम था, यह सब जाग बलिक कही राखा, मुधा न हुई। मतलब ऋषि की वाणी मुधा झूठ नहीं हो सकती। ऐसा होनहार थी, फिर भी वहां ही विवाह हुआ और वहीं सब कुछ किया गया। जानते थे जनक जी भी के, महाराज दशरथ भी जानते थे कि इस प्रकार से राम जी वन में जाएंगे और उनके विरह में। गुरु वशिष्ठ जी भी जानते थे, फिर भी कोशिश की उन्होंने कि किसी प्रकार से इस कार्य को, गुरु वशिष्ठ जी ने भी राम जी को वन से लौटाने, जानते हैं जैसे कि नहीं लौटने वाले। तो कहने का मतलब ये है, हम जानते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक रोग से, अमुक तकलीफ से, अमुक महामारी से उसका शरीर का प्रारब्ध पूरा होने, फिर भी अंतिम श्वास तक कोशिश करते रहो कि इसको बचाना है। ये नहीं कि हम जानते हैं तो कुछ नहीं करना। जानते हैं हम जो कार्य कर रहे हैं, हम अपने खेत में बीज बो रहे हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो हम अपने खेत में बीज, हमें मालूम है कि सारा अस्तित्व कभी सुखी ऐसे नहीं होने वाला है, फिर भी हम प्रार्थना रोज करते हैं। हमें मालूम है कि ये महामारी कितने समय में, या फिर भी हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हवन भी करते हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। पूरा विश्व जो है इस महामारी से उत्पीड़ित हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है, पुरुषार्थ प्रयास अपना हम जो कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं।
दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु अगर दूसरे के दुख से हम दुखी नहीं होते तो हम में मानवता नहीं, हम मानवता से गिर जाते हैं। वो हम पहले ऋषिकेश में बाजार से सामान लेके केदारनाथ के लिए जाते थे, तो कुछ बीज, तो वो जो सब्जी मंडी छोटी वाली, उसमें एक बीज की दुकान गली में आ गई। अब बीज लेने के लिए हम जा रहे, तो एक व्यक्ति के नाक से खून गिर रहा, गर्मी के दिन। हमने कहा प्याज लेके इसको काट के सूंघाओ तो ठीक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति बोला तुम ही क्यों नहीं सूंघा देते। हमने कहा देखो भाई, हम खून देख नहीं पाते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है, इसलिए हम ऐसा। तो कहा इतने बुजदिल हो तो फिर ये सब बातें, तो समाज है भाई, क्या कर रहे तुम बुजदिल हो। तो कहने का मतलब ये, और भी उसने बहुत बातें कही कि अपना कर्म ऐसा किया है तो भोगेगा नहीं। वो जो बेचारा का खून गिर रहा था ना, कितना लोगों को ठग ठग के निकल रहा। अरे उसने किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उस स्थिति में हम उसको ऐसे ही छोड़ दें। हमसे अगर कुछ हो सकता है करना चाहिए। ठीक है, सब अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। ये गरीब जो हैं अपने कर्म किए हुए का फल भोग रहे हैं। नहीं, वो तो अपना भोग रहा है, हमको अवसर मिला है। अगर किसी भी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य है तो उसका उपयोग करना चाहिए। और बहुत कुछ लिखा है और सबको उस ढंग से वो करना देते हुए सारांश में जय श्री राम।